सुनो कहानी ज्योत्सना नानी की जुबानी। बच्चों, आज फिर मैं आ गई आपके सामने मेरी प्यारी सी ख्वाहिश के साथ। कुछ कहानी सुनेंगे, कुछ सुनाएंगे। तो तैयार है ख्वाहिश कहानी सुनने के लिए? हाँ। आज कौन सी कहानी सुनाई जाए? कृष्ण भगवान। ओ, रोज कृष्ण भगवान की। ये कृष्ण भगवान की बहुत भक्त हैं, कृष्ण भगवान को बहुत प्यार करती हैं, क्योंकि कन्हैया जी बहुत नटखट और शरारती थे। सही कह रही हूँ मैं? नहीं थे? थे। हाँ। क्या करते थे वो? सबसे ज्यादा बड़ी शरारत कौन सी करते थे? राधा जी को परेशान कर। राधा जी को परेशान करते थे और दूसरों के घर में जाके कुछ माखन चुराते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि कृष्ण भगवान नटखट कन्हैया जी चुपके चुपके दूसरों के घर जाके मटकी में से माखन चुरा के खा रहे थे और अपनी टोली को भी लेके। अपनी टोली को भी लेके गए और एक एक करके सबको ऐसे बांटने लगे। सबको माखन चुराया तो चुराया, उसके बाद अपने दोस्तों को थोड़ा थोड़ा, ले श्री दामा तू भी खा ले, बलराम दाऊ तुम भी खा लो। और जितने उनके मित्र थे उन सबको थोड़ा थोड़ा माखन चोरी चोरी से खिला देते थे। तो जो जिनके घर में माखन चुराया था वो बड़ी नाराज हो गई कि देखो यशोदा मैया। उन्होंने शिकायत करने आई। पहले था कौन वो कौन था बताओ? उसका नाम क्या था? किसकी मम्मी थी वो? श्री दामा की। श्री दामा की। तो श्री दामा की जो मैया थी वो कन्हैया जी की मैया, कन्हैया जी की मैया का नाम क्या था? यशोदा मैया। यशोदा मैया के पास आई और बोली, देख यशोदा, ये तो बड़ी गलत बात है, तेरा कान्हा रोज हमारे घर आके मटकी में से माखन खावे तो खावे, ऊपर से बिखेरे और बिखेरता भी है और अपने सब बाल गोपाल गोपिका सबको बांटता फिरता है। यशोदा मैया बोली, नहीं नहीं, हमारा कन्हैया ऐसा नहीं करता। हमारा कन्हैया तो, हमारे घर में कोई माखन की कमी है क्या? देखो हमारे घर में कितना माखन मटकी मटकी में भरा रखा है, तो हमारे घर कोई कमी नहीं है। लेकिन वो तो बोली, नहीं, तुम्हारा तो कन्हैया माखन खाता है, चोरी करता है। तो यशोदा मैया को बहुत बुरा लगा। यशोदा मैया ने संटी ली और दौड़ी कन्हैया के पीछे। वो तो अपना शिकायत करके चली गई, जो श्री दामा की जो मैया थी। अब यशोदा मैया ने कहा, क्यों रे कन्हैया, तेरे को माखन की कमी है क्या घर में? तू रोज रोज माखन की, रोज लोग मेरे उलाहने ले लेके आ जाते हैं, शिकायतें ले लेके आ जाते हैं। तो कन्हैया जी दौड़ने लगे, इधर से उधर दौड़ रहे, इधर से उधर दौड़ रहे, संटी लेके यशोदा मैया कन्हैया जी के पीछे 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 बहुत छका रहे, इधर से उधर दौड़ रहे और बोले, आज मैं तेरे को इतना माखन खिलाऊंगी, इतना माखन खिलाऊंगी कि तू पेट भर जाएगा, तेरे मुंह तक आ जाएगा माखन में, इतना तेरे को माखन खिलाऊंगी, तू पकड़ में तो आए। लेकिन कन्हैया जी कहाँ पकड़ में आने वाले, गोल 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 घूमे जा रहे। फिर यशोदा मैया को जैसे ही वो छपाक से पकड़ में आए, तो वो तो बड़े प्यारे थे, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो मैया ने बोला, आज मैं तेरी, देखो क्या तुम्हारी गत बनाती हूँ, मेरे को हैरान करते हो तुम, चलो मैं आज तुमको रस्सी से बांध देती हूँ। उनको खल मूसल रखा था। खल मूसल क्या होता है? वो उसमें कूटते हैं कुछ, माखन भी कई बड़े वाला जो होता है, तो उन्होंने खल मूसल से उनको बांध दिया। अब वो मूसल से रस्सी बंधी हुई, कन्हैया जी के पाँव में, कमर में, सब जगह रस्सी बंधी हुई। कन्हैया जी, अब मैया ने डांट डूंट के उनको बांध बूंद के कि अब तो देख घर से बाहर जा ही नहीं सकता, रोज रोज मुझे हैरान करता है। कन्हैया जी अपना बंध गए। अब यशोदा मैया थोड़ी देर बाद रसोई में काम करने चली गई। बंधे हुए कन्हैया उनके पीछे 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 पीछे, वो जो मूसल थी ना,
उसमें बंधे हुए थे। इसके बाद क्या हुआ था? फिर वो बगीचे में चलते गए चलते गए फिर दो पेड़ों से टकरा गए। दो बड़े पेड़- बड़े पेड़। हाँ, और फिर उसके अंदर ऐसे जा रहा है और फिर इतनी ताकत लगाई कि उनका सब कुछ खुल भी गया और वो पेड़ के मूसल जो- फंस गई, हाँ, क्योंकि वो मूसल तो ऐसी थी ना लंबी, हाँ, और पेड़ ऐसे थे दोनों, हाँ, तो वो मूसल तो फंस गई और कन्हैया जी फंस गए बीच में। हाँ। तो क्या हुआ, वो उन्होंने जोर लगाया और सब कुछ खुल गया और वो जो देवता थे ना वो भी मुक्त हो गए पेड़ों से। अच्छा, तो वो जो दो पेड़ थे वो वो देवता थे, उनको किसी ऋषि ने शाप दिया था हाँ। कि और तुमको फिर देख के सब हैरान हो गए कि ऐसे कैसे किया। फिर वो उनसे उनकी ना भक्ति करके चले गए देवता फिर वो भगवान के पास। तो वो जो कन्हैया जी थे उनकी मूसल फंस गई और दोनों पेड़ों के बीच में से निकले, तो वो पेड़ ना, पूरे पेड़ तो खत्म हो गए, उन पेड़ में से दो बहुत सुंदर से देवता निकले। उन दोनों देवताओं ने कन्हैया जी को, बाल कन्हैया को प्रणाम किया, प्रणाम करके, और उन्होंने कहा आज हम शाप मुक्त हुए कन्हैया, भगवान आपने हमें शाप मुक्त कर दिया, अब हम बहुत अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। तो कहानी यहीं पे ख़त्म हो गई। फिर वो कुछ, वो भी यशोदा मैया आई तो उन्होंने कहा अरे मेरा बच्चा, मेरा बाल गोपाल। फिर उन्होंने देखा तो यहाँ पर लाल लाल निशान, तो उन्होंने ना हल्दी लगा दी अच्छा, तो वो रस्सी और से वो बांधा हुआ प्यार था। भी कर रहे थे। अच्छा, उनको गले से चिपटा लिया यशोदा मैया ने। यशोदा मैया को तो पता ही नहीं चला कि कितना बड़ा काम हो गया, दो देवताओं को मुक्त कर दिया कन्हैया ने। और यशोदा मैया तो अपने मेरा बेटा, मेरा बच्चा ऐसे करके लाड़ करती रही, और उसके जहाँ लाल निशान बने थे वहाँ पे हल्दी लगाई। और जो भी कन्हैया जी को माता यशोदा जो भी करती है ना, उससे वो किसी ना किसी को मुक्त करते हैं या फिर राक्षसों को मारते हैं। हाँ, क्योंकि वो तो भगवान है, तो इसलिए हमें कृष्ण की भक्ति करना चाहिए। बाय बाय बच्चों, जल्दी मिलेंगे, बाय। फिर हम आप लोगों को एक कहानी सुनाएंगे। बाय।